नमस्कार, मैं निकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और डालते हैं नजर आज के कुछ बुलेटिन्स पर। स्वामी सुप्रदीप्तानंद से 2.52 करोड़ की ठगी के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। तिरुपति लड्डू घोटाले की जांच के तार पहुंचे ग्वालियर तक। मंडी में जीजा साले की रंजिश में चली गोली, ट्रैक्टर से फायर कर फरार हुए आरोपी। सनौदा में लव जिहाद को लेकर बवाल, भीड़ ने की तोड़फोड़। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को कार से कुचलने वाली महिला गिरफ्तार। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद से 2.52 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने उज्जैन और नागदा से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 पुरुष और 1 युवती शामिल है। इन ठगों ने स्वामी से 26 दिन में 2.52 करोड़ रुपए ठग लिए थे, जिसमें 10 लाख रुपए उज्जैन के बैंक खाते में भी ट्रांसफर हुए। यह रुपए उज्जैन में निकाले गए। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को ग्वालियर लाकर उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल ग्वालियर के थाटीपुर में स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव सुप्रदीप्तानंद से बीते दिनों 2.52 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। प्रदेश की सबसे बड़ी ठगी के मामले में एसएसपी धर्मवीर सिंह ने एएसपी कृष्ण लाल चंदानी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की है। एसआईटी की 2 टीम विगत दिवस ठगों की धरपकड़ के लिए रवाना हुई थी। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को 26 दिन तक धमकाकर ठगों ने अलग अलग राज्यों के 10 बैंक खातों में 2.52 करोड़ की राशि ट्रांसफर कराई थी। सबसे अधिक 1.30 करोड़ रुपए इलाहाबाद स्थित कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। ठगी की गई धनराशि में कुछ राशि दुबई से संचालित खातों में भी पहुंची है। पुलिस इलाहाबाद स्थित कंपनी के खातों को भी डिटेल रिपोर्ट बैंक प्रबंधन से मांग रही है। इस दौरान पता चला है कि ठगी पुलिस इलाहाबाद स्थित कंपनी के खातों को भी डिटेल रिपोर्ट पुलिस इलाहाबाद स्थित कंपनी के भी खातों की भी डिटेल रिपोर्ट बैंक प्रबंधन से मांग रही है। इस दौरान पता चला है कि ठगी की गई रकम में से 10 लाख रुपए उज्जैन व नागदा के बैंक खातों में भी ट्रांसफर किए गए हैं, जिसका पता चलने पर पुलिस की एक टीम ने उज्जैन व नागदा से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1 युवती और 5 युवक हैं। पकड़े गए संदेही ठग बैंक कैशियर, खाता धारक, कमीशन व खाता खोलने वाले व रुपए निकाल कर शिफ्ट करने वाले हैं। शुरुआती पूछताछ में पकड़े गए संदेहियों ने कमीशन पर खाता किराए पर देने, रुपए कमीशन पर निकालकर बताए गए खाते में शिफ्ट करने के बाद बयान दिए हैं। शुरुआती पूछताछ में पकड़े गए संदेहियों ने कमीशन पर खाता किराए पर देने, रुपए कमीशन पर निकालकर बताए गए खातों में शिफ्ट करने के बयान दिए हैं। पकड़े गए आरोपियों को आज रविवार तड़के सुबह ग्वालियर लाया गया है, जिनसे अब ठगी को लेकर पूछताछ जारी है। देश के बहुचर्चित तिरुपति बालाजी मंदिर के मिलावटी लड्डू प्रसाद मामले के तार अब ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। दाल बाजार के 3 तेल और घी कारोबारी सीबीआई की रडार पर हैं। तीनों के नाम का सर्च वारंट लेकर सीबीआई के नेतृत्व में विशेष जांच दल एसआईटी की टीम ग्वालियर पहुंची है। तीनों कारोबारियों के यहां दस्तावेजों की जांच करने के बाद कुछ रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं और व्यापारियों के बयान लिए हैं। इस मामले में इनकी क्या भूमिका है, यह स्पष्ट नहीं है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछले साल सितंबर माह में आरोप लगाया था कि तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले प्रसाद में उपयोग किए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल कर रहे हैं। इसमें सीबीआई के 2 अधिकारी, राज्य सरकार के 2 अधिकारी और एफएसएसएआई से 1 अधिकारी को भी शामिल किया गया है। यह दल कल ग्वालियर पहुंचा और ग्वालियर के दाल बाजार में तेल और घी कारोबारी फर्म राकेश कुमार, अजीत कुमार, मोहित अग्रवाल की फर्म सीपी ट्रेडिंग और मोनू अग्रवाल के संस्थान की जांच की। जब विशेष जांच दल ने इन कारोबारियों के यहां पहुंचकर सर्च वारंट दिखाया तो हल्का विरोध भी हुआ। इसके बाद इंदरगंज थाना पुलिस को सूचना दी गई, वहां से सहयोग के लिए पुलिस बल पहुंचा। इसके बाद तीनों फर्मों की जांच और संचालकों के बयान हो पाए। इस मामले से तीनों फर्म कैसे जुड़े हैं यह पता नहीं चल सका। फिलहाल टीम व्यापारियों को वारंट देकर तलब कर चुकी है। दाल बाजार में तमिलनाडु की एक एसआईटी जो
तिरुपति मंदिर में जो चर्बी संबंधी जो लड्डू मिले थे, उस संबंध में जो हाईकोर्ट द्वारा SIT गठित की गई थी, उसके कुछ सदस्य आए थे। तो ग्वालियर से कोई लिंक मिली थी उनको तेल सप्लाई की, तो उनसे उनको पूछताछ करना थी। इसमें थाना इंदरगंज पुलिस के मदद से वो लोगों तक पहुँचे, उनको नोटिस शामिल कराया, उसमें आगामी कार्रवाई अपनी करेंगे। ग्वालियर के गल्ला मंडी में फसल बेचने आए जीजा साले में पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया। साले ने जीजा को घेरने का प्रयास किया तो जीजा और उसके भाई ने कट्टे से साले पर फायर कर दिया, जिसके बाद आरोपी जीजा ट्रैक्टर को दौड़ाते हुए फायरिंग कर मौके से भाग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की तो पूरी घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने साले की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी जीजा और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल घटना गोले का मंदिर थाना क्षेत्र नारायण विहार स्थित कृषि गला मंडी की है, जहां ग्वालियर देहात उटीला के रहने वाले ऋषिकेश पाठक ने गोला का मंदिर थाना पुलिस से शिकायत कर बताया कि वह किसान है और अपने गांव से गेहूं की फसल बेचने के लिए गोला का मंदिर नारायण विहार स्थित कृषि गल्ला मंडी में पहुंचा था। तभी मुरार त्यागी नगर के रहने वाले उसके जीजा अमित शर्मा और उसके बड़े भाई ब्रजमोहन शर्मा मिल गए, जिनसे उसकी पुरानी रंजिश चल रही है, जिस पर जीजा और उसके बड़े भाई ने ऋषिकेश को देखते ही गालियां देना शुरू कर दिया। ऋषिकेश ने अपने घर पर सूचना दी। सूचना मिलते ही उसके भाई देवेंद्र पाठक, प्रशांत पाठक व हिमांशु कृषि उपज मंडी पहुंच गए। यहां अमित शर्मा और उसके भाई को घेर लिया तो उन्होंने कट्टा निकालकर गोली चलाना शुरू कर दी। गोली चलते ही ऋषिकेश और उसके भाइयों ने छुपकर अपनी जान बचाई। इसके बाद वहां मंडी में भीड़ लग गई तो आरोपी ने अपना ट्रैक्टर दौड़ा दिया और ट्रैक्टर पर सवार होकर गोलियां चलाते हुए मौके से भाग गए। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की तो मंडी के गेट के पास लगे CCTV कैमरे को खंगाला तो उसमें यह पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें उसके जीजा और उसका भाई ट्रैक्टर दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी जीजा अमित शर्मा और उसके बड़े भाई ब्रजमोहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। नारायण विहार मंडी देखिए, ये जो है गोला का मंदिर क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ की घटना दोपहर में सुबह 12 बजे लगभग की बात है। तो पारिवारिक मामला है, दो पक्ष क्या होते हैं इसमें, जीजा सालों का आपसी जो भी है घरेलू हिंसा का पहले प्रकरण पंजीबद्ध उटीले में किया गया है। उसी के बाद उन दोनों परिवारों में कुछ आपसी विवाद है, जिससे किसी बात पर कहा सुनी आज मंडी में आए होंगे सामान अपना लेके, तो विवाद हुआ होगा, कोई घटना दुर्घटना है। सागर जिले के सानौधा में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके कारण वहां बवाल मच गया और भीड़ ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया और मौके पर कलेक्टर और SP भी पहुंचे। सागर के सानौधा में लव जिहाद के मामले में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। इसी दौरान भीड़ ने एक दुकान में आग लगा दी। उपद्रव की सूचना मिलते ही सानौधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाइश देकर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मानी। स्थिति बिगड़ती देख आसपास के थानों से और पुलिस बुलाई गई। हल्का बल उपयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया गया। SP विकास शाहबाल, ASP लोकेश सिन्हा, SDOP प्रकाश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लिया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। नरायवली विधायक भी मौके पर पहुंचे, ग्रामवासियों को समझाइश दी, जिसके बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। पूरे मामले की जानकारी विधायक प्रदीप लारिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को और जिले प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल को भी दी है। जानकारी के मुताबिक मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। गाँव में रहने वाली एक युवती को वर्ग विशेष का युवक अपने साथ ले गया, जिसको लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है।
अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति के ऊपर कार चढ़ाकर हत्या की कोशिश करने वाली दगाबाज पत्नी और 3 बच्चों की मां और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने 1 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है। मामला ग्वालियर शहर का है, जहां पति की हत्या करने की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। पहले पुलिस इस घटना को हिट एंड रन का केस मानकर चल रही थी। ग्वालियर शहर में झांसी रोड थाना क्षेत्र से नाका चंद्रवदनी चौराहे पर 21 मार्च को ब्रेजा कार एक युवक को अपनी चपेट में लेते हुए 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई थी। घायल युवक अनिल पाल जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो सीधे एसपी ऑफिस पहुंचा और उसने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड पर आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की है। पहले पुलिस इस घटना को हिट एंड रन का केस मानकर चल रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच पड़ताल करने के बाद खुलासा हुआ फरियादी पत्नी पीड़ित पति अनिल की जान लेने की कोशिश की गई थी और आरोपी अनिल की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को आखिर 1 महीने के बाद पुलिस ने खोज निकाला और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां दोनों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि तारागंज स्थित घर पर ही स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले अनिल पाल की शादी साल 2016 में टेकनपुर की रजनी पाल से हुई थी। इस बीच उन्हें 2 बेटी और 1 बेटा हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक रजनी आए दिन विवाद कर मायके जाने लगी, जिससे अनिल को शक हुआ। तो जानकारी जुटाने पर उसे पता चला कि रजनी का मायके के पड़ोसी मंगल सिंह कुशवाहा के साथ शादी से पहले से अफेयर चल रहा है। 20 मार्च के दिन रजनी पेट दर्द का बहाना लेकर 84 गांव में इलाज करने की बोलकर घर से निकली थी। जब शाम 6 बजे तक वो वापस नहीं लौटी तो अनिल बस स्टैंड जा पहुंचा, जहां उसने रजनी को उसके प्रेमी की नीली रंग की ब्रेजा कार से उतरते देखा तो अनिल ने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रजनी और उसके प्रेमी मंगल सिंह कुशवाहा ने उसके ऊपर कार को चढ़ा दिया और करीब 50 मीटर तक घसीट कर ले गया। गंभीर हालत में अनिल को राहगीरों ने पुलिस को सूचना देकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया था और अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही जख्मी हालत में अनिल एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां उसने पत्नी रजनी और प्रेमी मंगल सिंह पर उसे जान से मारने का आरोप लगाते हुए घटना का सीसीटीवी फुटेज सौंपा था। तो यह थी आज की कुछ खास खबरें। जुड़े रहें आचरण न्यूज के साथ। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।